एक बार महाराज श्री के सानिध्य में जिज्ञासु जनों की एक टोली आई। वे सभी संसार रंग में डूबे हुए थे, इसलिए उनकी जिज्ञासा भी बिल्कुल दुनियादारी वाली थी। महाराज जी, बहुत समय से हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है। बेटी का विवाह कहीं निश्चित नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करें? प्रश्न बदलने का रूप ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार श्री गुरुदेव निम्रता पूर्वक बोले, क्षमा करें, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको किसी पंडित ज्योतिष या किसी तांत्रिक की अधिक आवश्यकता है, सतगुरु की नहीं। यह सुनना था कि सभा स्तंभ रह गई। श्री महाराज जी ने ही सन्नाटे का भंग किया। आप लगभग 2 घंटे से मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या अब मैं आपसे केवल 2 प्रश्न पूछूं? पहला प्रश्न यह बताइए कि मछली जल की सबसे निचली सतह पर ही अंडे क्यों देती है? अनेकों उत्तर मिले। उनमें से एक सही था कि सुरक्षा के कारण। महाराज जी बोले, बिल्कुल सही। विचार करो, मछली जैसा क्षुद्र जीव भी जीवन यापन के लिए कितना सजग सतर्क रहता है, कितनी बुद्धि लड़ाता है। फिर आप सबको तो ईश्वर ने सृष्टि का सिरमौर बनाया है। क्या आपको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से श्रेष्ठ जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए? आप मुझसे पूछते हैं कि अध्यात्म का मर्म क्या है? ईश्वर का दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा? मेरे जीवन का कल्याण किसमें है? याद रखें, अपनी जिज्ञासा को सदा मानव के स्तर पर रखें, पाश्विक स्तर पर ना गिराएं। मेरा दूसरा प्रश्न, मछली पानी की सतह के ऊपर उलटकर कलाबाजी क्यों खाती है? संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर गुरुदेव बोले, क्योंकि मात्र इसी तरह प्यासी मछली पानी पी पाती है। समझे कुछ? इस संसार में भी रमी हुई आत्मा को तृप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। उल्टी छलांग लगाओ, बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। इसके लिए अध्यात्म या ब्रह्मज्ञान ही एकमात्र साधन है। इसलिए अगर जिज्ञासा करनी है तो ब्रह्मज्ञान की दीक्षा की करो। कि गुरुदेव ने यहाँ अपने शिष्यों को कितने विनम्र तरीके से समझाया। जब वह संसार में उलझ जाते हैं, यह काम वो काम तो, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि आपको शायद, अगर आपको इन कामों में ज़्यादा उलझना था, चलो संसार के साथ वह भी जरूरी है, पर हमें गुरु के पास तो हम ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। गुरु के पास तो हम मुक्ति का मार्ग पूछने ही जाते हैं। अगर हम गुरु के पास भी जाकर इन आडंबरों में उलझे रहे, गुरु से तो हमें अंतर्ज्ञान की प्रेरणा लेनी चाहिए। जन का बोध हमें गुरु कराता है, वहाँ उस स्तर की बात गुरु से करनी चाहिए, ना कि अपने संसार की बातों को भी वहाँ महाराज जी के सामने लेकर बैठ जाएं। तो मैं तो यही कहूँगी कि महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा उनको कि आप यहाँ आए ही किस लिए हो। अगर आपकी जिज्ञासा इनमें नहीं है, ईश्वर दर्शन में नहीं है आपकी जिज्ञासा, फिर महाराज जी बोले कि आपको गुरु की नहीं, तांत्रिकों की आवश्यकता है, किसी ज्योतिष की आवश्यकता है। तो एक शिष्य अगर कोई खुद की शांति चाहता है, खुद का विवेक चाहता है, मुक्ति का मार्ग चुनना चाहता है, गुरु तब हमारे लिए सिद्ध होते हैं। और अगर किसी ने अंदर साक्षात्कार कर लिया, तब तो गुरु उसके साथ अंदर बाहर एक जैसे हो जाते हैं। एक और अनुभव जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। एक समय एक रिपोर्टर ने गुरुदेव भगवान श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा कि आप समाज सुधार हेतु क्या क्या कर रहे हैं।
आप समाज को सुधारने के लिए क्या क्या कर रहे हो। उसी पल गुरु महाराज जी की ओजस्वी वाणी में बोले कि मैं समाज को मात्र सुधारने नहीं जगाने आया हूँ, कारण कि एक जगा हुआ व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को सजा संवार व सुधार लेता है। समाज सेवा के संदर्भ में भी श्री गुरुदेव के आदर्शों की नींव सदा से अद्वितीय रही है। मिशन के शुरुआती दौर की बात है। श्री महाराज जी किसी प्रदेश में जा रहे थे। राह बीच एक दयनीय भिखारी भिक्षा मांग रहा था। श्री गुरुदेव ने अपने एक अनुयायी से कहकर उसे धन दिला दिया, परंतु विडंबना, गुरुदेव जब लौट रहे थे उन्होंने उसी भिखारी को वैसे ही दीनहीन अवस्था में भीख मांगते हुए पाया। यह देख अनुयायी ने कहा कि देखिए ना गुरुदेव, इन लोगों को धन देना व्यर्थ ही है। महाराज जी गंभीर हो गए और उद्घोष किया कि मैं यह जानता था, परंतु एक बार इतिहास में यह मिसाल अंकित कर देना चाहता था कि किसी निर्बल को कभी भी भिक्षा के बल पर खड़ा नहीं किया जा सकता। समाज सेवा भिक्षा पात्रों को भरने में नहीं, जरूरतमंदों की अस्थायी व जरूरतों को पूरा करने में भी नहीं है। इसलिए आज से हमारा मिशन समाज को महज सेवा करना नहीं, समाज में जागृति का महाबिगुल बजाना है और इन जैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिनसे स्वाभिमान का अटल भाव जगाना होगा, ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें हम धन वस्त्र नहीं बल्कि उन्हें अर्जित करने के साधन देंगे। उनके हाथों में फल नहीं, औजार और बीज पकड़ाएंगे। बस श्री महाराज जी के इसी महासंकल्प के साथ संस्थान ने कदम रखा। सामाजिक क्षेत्र में और अंतर्क्रांति में दृष्टिबोध, YPSS, महिला सशक्तिकरण, अनेकों जागृति की मिसाल प्रदीप्त कर दी। गुरु प्यारे साधकों, इस प्रसंग ने भी एक कितनी बड़ी सीख हम साधकों के जीवन में दी है। क्या दी है कि जब हम किसी को, कई बार हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भिखारी बैठे होते हैं, उन्हें हम लोग भिक्षा दे देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम उनका जीवन खराब कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने उनको भीख दी है तो वे कल फिर मांगने आएंगे। उनको लगेगा कि यह रोजगार है, इससे ही उनकी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन महाराज जी ने कितना अच्छा कहा है कि उन्हें उसमें फल और पैसे डालने से अच्छा है उन्हें रोजगार दिया जाए, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके, ना कि उन्हें भीख देकर उनके हाथों को काट दें। मतलब वह हर तरह से निर्बल होकर व्यक्ति सिर्फ भीख मांगने पर ही उसकी मानसिकता स्थिर हो जाएगी। तो गुरु प्यारे साधकों, हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि हमें भीख देकर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। खासकर महाराज जी ने एक बार अपने प्रवचनों के अंदर भी कहा था कि हमें छोटे बच्चों को तो कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए, यह देश के उज्जवल भविष्य होते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें भीख दे देते हैं तो यह हम उनके एक जो अंग होते हैं उनको काटने जैसा काम करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आप उन्हें रोजगार दो ताकि वह सशक्त हो सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो गुरु प्यारे साधकों, इन्हीं सब वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए दिव्य और प्रेरणादायक अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी को जय महाराज जी की, जय श्री राम।